शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना और रोज मुझे आकर ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोथा मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। रोज रात को अपना पोथा मेल निकालो। बाबा बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। परसों की मुरली में भी था कि अपना पूरा हिसाब किताब रखो कि दिन में कितना याद किया, क्या क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया। डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। जब लिखेंगे तो लगेगा ना, अरे हमने इतना सा हमने आज याद ही नहीं किया, बाबा को आज 10 ही मिनट याद किया, या आज हमने इतना गलत काम कर दिया। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच हो गई? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच हो गई? उत्तर है, बाबा रोज रोज बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं। वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी कि जो पहले कल्प पहले भी आकर जिन्होंने ज्ञान लिया था, है ना, वो अगर जो बच्चे होंगे ना, उनको जो भी युक्ति बताएंगे एकदम से अच्छा ये तो ठीक कह रहे हैं बाबा, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे, धारण करेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। कली बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम क्या हो, रूहानी मिलिट्री, रोज ही कहते हैं है ना, सेल्वेशन आर्मी। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। टेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो? क्वेश्चन मार्क कि करते हो ऐसा? बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है यह है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बाप आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं 5000 वर्ष पहले मिसल। यह तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बात। बाप आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। तो बाबा जैसे बता रहे लौकिक में कि नहीं सिखाते बच्चे को। जब छोटा सा बच्चा होता है, पहले ही अपने आप माँ पापा बाबा ये सब अक्षर बोलना शुरू करता है। क्यों? बाबा कहते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। और यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है। उनमें नॉलेज है ही किसकी? उनमें नॉलेज है ही किसकी? नॉलेज है, यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है।
बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जानहार कह देते हैं। शिव बाबा परमपिता परमात्मा भगवान को क्या कहते हैं? वही जानी जानहार है, वही जानता है सब कुछ, हमें क्या पता। जानी जानहार का अर्थ क्या है, यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ड में यह है सबसे नंबर वन भूल। परमपिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप में। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मत पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष के हो जाते हैं कईयों का पता ही नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान में आए 2-3 साल रहे फिर पता ही नहीं चलता कहाँ है। कोई तो पुर्जा पुर्जा यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम में। रूहानी योग कोई हो न सके, बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है जो मैं तुम्हें सिखला रहा हूँ। ये सहज योग राजयोग है। क्यों? इन जैसा सहज कुछ भी नहीं है। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। कहीं भी जाते हो तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय जरूर देना है। बाप का परिचय कैसे दें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। बाबा कह रहे हर स्थान पे ये नहीं जाती शुरू हो जाओ, नहीं, उसके लिए एक टेक्निक होती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है। बाबा क्या कह रहे हैं? माया इसी में जो है रुस्तम होकर लड़ती है, याद करने ही नहीं देती। घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात में तो बांधेलिया जो मार खाती रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? बाबा कहते हैं कि जो बांधेलियां हैं, जो कि मतलब बाबा का बनना चाहती हैं लेकिन ये जो समाज है वो बनने नहीं देता, दिन रात मार भी खाती, कहते वो भी वो याद करती रहेंगी कि शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोथा मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलीव्ड बाप को इतना समय याद करते हो। लौकिक बाप को स्त्री को तुम याद करते रहते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते। चार्ट लिखो तो आप ही लग जाएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा।
इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि चार्ट लिखने के क्या फायदा है, कि लिखोगे खुद ही पता चलेगा। जैसे हम खुद ही है ना लिखते, अच्छा मैंने इतना, अगर लौकिक में देखे, अगर कोई पढ़ाई करते हैं उसमें देखे, अच्छा मैंने इतना कर लिया, इतना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कैसे होगा, है ना। तो कैसे पास होऊंगा मैं ऐसे, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं यहाँ भी यही है कि इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को 84 के चक्र को याद करना है, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का। एम ऑब्जेक्ट यह है, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, मुझसे उच्च पद पाया, जरूर बहुत योग लगाया तब पास भी दोनों हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए। हमारा योग क्यों नहीं लगता? धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, बाप डायरेक्शन सब देते हैं। करना तो बच्चों को ही है, बाप डायरेक्शन देंगे जनरल। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, यह शरीर पुरानी जुगती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए हैं, तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है, भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है, वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है। इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है, वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि जितने भी गलत ख्याल, शैतानी वाले ख्याल आते हैं, कब आते हैं? जब अपने आप को शरीर समझते हैं। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है, जितनी जो मेहनत करते उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा, इतने हजार वर्ष की आयु है। जो लौकिक में लोग बाग है चारों तरफ, वो बताते कहते अभी तो बच्चा है, पता नहीं लाखों वर्ष अभी लगेंगे।
तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का, भारत में ही यह स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ, पहले बाप का निश्चय करे कि बराबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कहते ना युगे युगे ही धर्मस्य, कहते नहीं मैं युगे युगे नहीं, हर युग में नहीं आता मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रास्ता, तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा युक्ति बता रहे हैं किसकी, सर्विस करने की, कि किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी, यह किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? कितने हीरे जवाहरों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? वे समझते थोड़े ही कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न है, इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बन गए हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, एक एक पॉइंट बताइए। मैम बाबा जी स्टार्टिंग में कहते हैं कि सबसे पहले आज बहुत सारी बातें बताई है, पर सबसे पहले कहते हैं अपना पोता मेल चेक करो, कितने बार आप मुझे याद करते हो, वो लिखो, एक डायरी रखो, उसमें लिखो। फिर बाबा जी ने ये भी बताया है कि ये जो हमारा युग है, ये संगम, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसका विनाश होगा और तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। साथ में साथ याद करने की विधि बताई है कि जहां भी जाओ एकदम से स्टार्ट मत हो जाओ, धीरे धीरे मेरे बारे में बताओ। सेवा करने की हम, हाँ जी, सेवा करने की बहुत अच्छी विधि बताई है बाबा जी ने। जहाँ भी हो मेरा परिचय जरूर दो, और कैसे दो ये बताया। बिल्कुल सही। हाँ जी जी। तो धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। क्रिमिन बाबा आंखों पे बहुत 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 ज्यादा emphasize, यही एक ऐसा है जिससे सारे सारे विकारों का जो है कारण आंखें बताते हैं बाबा। याद से कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता, अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान कितना सुंदर है, देखिए। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। देख रहे हो यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर है, अचल स्थिति, जजमेंट पावर है, नव्य परखना कि कोई क्या है, तो
आप सफलता मूर्त बनेंगे। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना, प्रमाण, उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। जैसे कोई आपके पास आया, मान लीजिए, उससे पहले समझो, देखो कि उसे क्या जरूरत है, प्यार की जरूरत है, शांति की जरूरत है। पहले नब्ज, इसी को नब्ज परखना। उसके बाद जो है उसी तरह से उसे गाइडेंस दो, उसी तरह से ज्ञान दो। लेकिन खुद की कंट्रोल, मान लीजिए आप ज्ञान देते जा रहे हो और पता चला कि वो सामने से रिएक्शन जबरदस्त आ जाए, है ना, उसमें आप ही खुद इरिटेट हो जाओ, कहते नहीं, उसे तृप्त करना, स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी, मतलब ये नहीं कि मान लीजिए कोई कैसे, भाई तुम कह रहे हो गुस्से, मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, आप गुस्से पे ही बात कर रहे हैं, शांति की बातें करनी, तो वो आपसे कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना काम है, इतना वो है, इतना इसका भी ध्यान रखना, कैसे पॉसिबल है। मान लिया ऐसी स्थिति क्रॉस क्वेश्चनिंग के द्वारा आपको इरिटेट करने लगे, तो कहते हैं तुम्हें भी, मतलब तुम्हें अचल रहना है। वो कैसे, कंट्रोलिंग पावर की। तो ये दोनों स्थित शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। आज का मीठा मोती है, परमात्मा राम यानी गॉड, हम आत्मा सीताओं को रावण की शोक वाटिका से छुड़ाने धरती पे आ गए हैं। हम सब क्या हैं, शोक वाटिका में सीताएं हैं, सारे सब दुखी है ना। तो परमात्मा जो है, परमपिता परमात्मा राम, हम आत्मा सीताओं को रावण की शोक वाटिका से छुड़ाने धरती पर आ गए हैं। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। क्या वरदान दिया बाबा ने? बाबा ने वरदान सफल दिया कि निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव, सफलता ही सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तो पूरा दिन मुझे इस समान में रहना है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।